हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले RUHS BSc नर्सिंग अलॉटमेंट लेटर कब तक आएंगे और आपकी जो चॉइस फिलिंग की थी आपने कॉलेज चॉइस फिलिंग, उसकी प्रिंट लेने का ऑप्शन जो है आपका ऐड हो चुका है वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं। वेबसाइट को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर जैसे आप काउंसलिंग पर क्लिक करोगे, काउंसलिंग पर क्लिक करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आपको देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट चॉइस फॉर्म, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप रोल नंबर और पासवर्ड डालोगे तो आपके सामने जो प्रिंट है चॉइस फिलिंग का वो ओपन हो जाएगा। उसकी आप प्रिंट ले सकते हैं। कैसे लेनी है वो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ओपन हो रहा है, देख सकते हैं आप। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये कॉलेज की चॉइस प्रिंट है। इसको आप प्रिंट ले सकते हैं। ये कॉलेज जो भरे थे आपने वो कॉलेज है, यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हो। प्रिंट कैसे लेनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रिंट पर आप क्लिक करोगे, इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जैसे कि प्रिंटर से कनेक्ट होगा आपका फ़ोन या फिर जो कंप्यूटर होता है, तो आप यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करोगे तो आपकी जो प्रिंट है वो निकल जाएगी। और यहाँ से आप इसको फ़ोन में निकाल रहे हैं तो फ़ोन में PDF में सेव कर सकते हैं। 3 डॉट पर क्लिक करना है इधर राइट साइड में, सेव एज PDF। सेव एज PDF पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप जिस नेम से ऐड करनी है, आपको जहाँ पर सेव करनी है उसमें आप सेव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अलॉटमेंट लेटर की। अलॉटमेंट लेटर कब तक आ रहा है उस पर हम बात करेंगे। प्रिंट लेने के बाद में इस तरह से यहाँ पर आप लॉन्ग आउट पर क्लिक करो तो लॉन्ग आउट हो जाएगा ये पेज आपका। यहाँ पर आपको जो अलॉटमेंट लेटर है उसकी मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ जो यूनिवर्सिटी ने डेट जारी की है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंसलिंग शेड्यूल। काउंसलिंग शेड्यूल में क्लिक करोगे आप तो आपके सामने पेज लोड हो रहा है। इसको ओपन कर लेना है। ओपन कर लोगे आप तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो डेट दी थी शेड्यूल में, इन्होंने डेट दी थी है अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर का पब्लिश होगा, पब्लिशिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर इन्फॉर्मेशन एट द वेबसाइट। वेबसाइट पर 30 तारीख को आ जाएगा। और पर जो लेटर है उसकी प्रिंट आप ले पाओगे 4 तारीख से 12 तारीख के बीच में। आपकी रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 4 तारीख से 12 नवंबर के बीच में। यानी कि 4 नवंबर से 12 नवंबर तक आप रिपोर्टिंग करा पाओगे कॉलेज में, एडमिशन करा पाओगे कॉलेज में। अब ये डेट जो है वो चेंज हो चुकी है। क्या डेट रही है अब? जो अलॉटमेंट लेटर जारी करने की जो डेट है आपकी वो रही है 4 नवंबर। 4 नवंबर शाम तक आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो जारी होगा, ऐसा यूनिवर्सिटी वालों ने बताया है। ये मेंशन किया हुआ है यूनिवर्सिटी वालों ने साइट पर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही काउंसलिंग को ओपन कर लेंगे, नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे आप तो इधर देख सकते हैं आप राइट साइड में आप देख पाओगे यहाँ पर फर्स्ट है स्टार्टिंग डेट ऑफ डिपॉजिटिंग काउंसलिंग फ़ीस 18 अक्टूबर रही थी। इसके बाद में डिपॉजिटिंग काउंसलिंग फ़ीस रही थी 26 लास्ट तक, यानी कि 26 अक्टूबर तक जो चॉइस फिलिंग थी वो फिल कर पाए थे आप, और काउंसलिंग जो फ़ीस थी वो डिपॉजिट कर पाए थे। इसके बाद में स्टार्टिंग डेट ऑफ द कॉलेज चॉइस फिलिंग 18 थी। इसके बाद में आ जाते हैं लास्ट डेट ऑफ कॉलेज चॉइस फिलिंग, ये 26 अक्टूबर 11:55 PM तक थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिशिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर एंड रिपोर्टिंग एट द कॉलेज। कॉलेज में अलॉटमेंट लेटर कब जारी होगा एंड कॉलेज में आप रिपोर्टिंग कब से कब तक करा पाओगे, वो यहाँ पर डेट मेंशन की है इन्होंने। देख सकते हैं आप 4 नवंबर से 12 नवंबर के बीच में, यानी कि 4 नवंबर रात देर तक आपका अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा। हो सकता है कि 4 नवंबर को डे में भी जारी कर दें, यानी कि जो अलॉटमेंट लेटर है आपका वो 4 नवंबर को जारी होगा। और आपकी जो रिपोर्टिंग है वो कब तक चलेगी? 12 नवंबर तक। आपको कितने दिन का समय दिया है इन्होंने? 8 दिन का समय दिया है। 8 से 9 दिन का समय आपको दिया है यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए। आप आराम से रिपोर्टिंग करा पाएंगे कितने दिन में? 4 से 12 तारीख के बीच में, यानी कि 8 से 9 दिन में आपको रिपोर्टिंग का समय दिया है। आराम से आप रिपोर्टिंग करा सकते हैं।
अब आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी रखने हैं वो डॉक्यूमेंट के बारे में मैं बात कर लेता हूँ आपके सामने। डॉक्यूमेंट अभी आपको कौन सा रेडी करना है और अलॉटमेंट लेटर आने के बाद में आपको कौन सा रेडी करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अभी प्रेजेंट टाइम में आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आता है, सर्टिफिकेट ये आपको रेडी कर लेना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये आप कहाँ से बनवा सकते हैं? मेडिकल फिटनेस जो सर्टिफिकेट है आपका, ये आप कहाँ से बनवा पाओगे? आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ से बनवा सकते हैं आप, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको बनवाना है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आपको सबसे पहले क्या करना है, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना है। वहाँ पर जो MBBS डॉक्टर बैठते हैं उनसे बोलना है कि हमें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है। उसके लिए परफॉर्मा या तो कंप्यूटर वाले से मिल जाता है, नहीं मिलता है तो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वैसे कंप्यूटर वालों के पास में होता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का जो परफॉर्मा है वो आप ले सकते हैं। प्रिंट लेके जाइएगा, वहाँ से MBBS डॉक्टर से फिल करवाइएगा, साइन करवाइएगा और मोहर लगवाइएगा। ये कंप्लीट करवा के आपको लाना है, अभी बनवा लेना है ये तो। इसके बाद में आपको जो बॉन्ड सर्टिफिकेट है, एंटी रैगिंग है, ये सर्टिफिकेट आप बाद में बनवा सकते हैं अलॉटमेंट लेटर आने के बाद में। बिकॉज उसमें कॉलेज का नाम लिखा जाता है, इसलिए आपको बाद में बनवा सकते हैं उनको। और एक सर्टिफिकेट ये होता है गैप का, तो वो भी आप अभी बनवा सकते हो। दूसरी बात, DD आपको अलॉटमेंट लेटर जारी होने के बाद में बनवानी है। DD आपको अलॉटमेंट लेटर जारी होने के बाद में बनवानी है। कौन से कॉलेज अलॉट होता है आपको, उस कॉलेज में आपको कॉल करके पूछना है कि किस नेम से DD बनानी है। उसकी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जैसे ही अलॉटमेंट लेटर जारी होता है। आपको डिटेल जो है कॉलेज की, कॉलेज का नेम, साथ ही में कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और नेम जो है वो है, टेलीग्राम चैनल का नेम मैं आपको बता देता हूँ, MKM 862 RUHS BSc नर्सिंग। ये आप सर्च करोगे तो आपके सामने टेलीग्राम आ जाएगा। टेलीग्राम का जो चैनल है ये इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर सारी अपडेट मिलती रहेगी। कंप्लीट डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी करने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर साथ ही में। ये फॉर्म जो है आप देख सकते हैं, ये गंगानगर में जो स्टूडेंट जिनको अलॉट होता है कॉलेज गंगानगर, वो ये फॉर्म निकलवा सकते हैं 4 पेज का। स्टार्टिंग के 4 पेज आप ये फॉर्म निकलवा सकते हैं। जिन स्टूडेंट को गंगानगर कॉलेज अलॉट होता है उनके लिए है ये फॉर्म। अलग अलग कॉलेज के लिए अलग अलग फॉर्म है, बाकी डिटेल सेम होती है, कॉलेज का नेम चेंज हो जाता है उसमें। ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है और कौन सा डॉक्यूमेंट कब बनवाना है वो मैं आपको कंप्लीट डिटेल में अभी बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको अभी बनवा लेना है, यानी कि अलॉटमेंट लेटर आने से पहले भी आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ये आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके आप बनवा सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको बनवाना है। इसके बाद में अलॉटमेंट लेटर अभी आपका आएगा, वो आपको रेडी रखना है। प्रत्येक डॉक्यूमेंट की आपके पास 3 कॉपी होनी चाहिए। प्रत्येक डॉक्यूमेंट की आपके पास कितनी होनी चाहिए? 3 कॉपी होनी चाहिए। इसके बाद में 3rd नंबर पर आ जाता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपके पास होगा, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने दिया था उसका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फील्ड एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था आपने वो फॉर्म आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में बैंक चालान कॉपी, यानी कि जो चालान कटा था फॉर्म फिल करते टाइम वो चालान। इसके बाद में आपकी जो काउंसलिंग करवाई है आपने, 550 रुपये का चालान कटा होगा, उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। प्रत्येक डॉक्यूमेंट की 3 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। बार बार बोल रहा हूँ, 3 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एडमिशन के टाइम में 3 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद में 6 नंबर पर आ जाता है कॉपी ऑफ फ़ोटो ID ड्राइविंग लाइसेंस। इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी आपके पास 3 होनी चाहिए, यानी कि एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, 2 फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए इन ID में से किसी भी एक ID की। इसके बाद में आ जाता है 10th की डिटेल। 10th में आपके 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद में आ जाता है 12th की मार्कशीट आपके पास। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास आपके पास होना चाहिए आपका। जिस राज्य से आप है उस राज्य का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद में आ जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिलेगा, जैसे कि लास्ट अटेम्प्ट आपने जिस स्कूल से 12th पास किया उससे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज में BA BSc कर रहा है तो उसको
कॉलेज से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। और टीसी जो है अगर कॉलेज से लेते हो आप, जैसे कि आपकी बीएससी चल रही है और इसी साल आप टीसी ले रहे हो उससे, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ जाता है माइग्रेशन। माइग्रेशन आपको 12th के साथ में मिला होगा, 12th की मार्कशीट के साथ में आपको माइग्रेशन मिला होगा। इसके बाद में आ जाता है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ये अगर पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है इतनी। इसके बाद में आ जाता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी कि टीसी आपके पास होनी चाहिए। अब आप कॉलेज में से टीसी ले रहे हैं तो कॉलेज की टीसी आपके पास होनी चाहिए, और स्कूल से आपने स्कूल के बाद में कुछ नहीं किया है तो स्कूल की टीसी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद में गैप सर्टिफिकेट, अगर 12th के बाद में आपका गैप है 1 साल 2 साल का, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अगर आपने 12th के जस्ट बाद बीए या बीएससी में किसी में एडमिशन ले लिया है और वहाँ से आप टीसी अभी ले रहे हो, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में बॉन्ड सर्टिफिकेट। बॉन्ड सर्टिफिकेट आपको अलॉटमेंट लेटर आने के बाद में बनवा लेना है। वो कैसे बनवाना है, आपको सबसे पहले कोर्ट कचहरी में जाना होगा, वहाँ पर आपको 500 रुपये का स्टाम्प परचेज करना होगा, बाई करना होगा। इसके बाद में आप 500 रुपये के स्टाम्प पर ये 50,000 का जो बॉन्ड है वो आपको, इसके जो परफॉर्मा है वो आपको प्रिंट करवाना होगा। परफॉर्मा मैं आपको अभी बताऊंगा, उसकी जो फ़ोटो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद में एफिडेविट आ जाता है एंटी रैगिंग का, और एक पेरेंट्स की ओर से लिया जाता है। ये दोनों भी आप अलॉटमेंट लेटर जारी होने के बाद में बनवा सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉलेज का नेम फिल होता है दोनों में, तीनों में, तो आपको बाद में बनवा लेना है। इसमें कम से कम 3 से 4 आवर का समय लग जाएगा आपको बनवाने में। और इसका जो मिनिमम पैसे कितने लग जाएंगे इनमें बनवाने में, यानी कि 1,000 रुपये से 1,500 रुपये तक आपके इन सर्टिफिकेट को बनवाने में लग जाएंगे। इसके बाद 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, 1 पेरेंट्स का फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद में डीडी है तो डीडी और डायरेक्ट पेमेंट भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डीडी, वो आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है कि किस सोर्स से वो पेमेंट लेते हैं। इसके बाद में आपके पास 2 कोबरा फाइल एंड 1 लेदर फाइल आपके पास होनी चाहिए। कोबरा फाइल किस तरह की होती है वो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, आप देख सकते हैं। ये कोबरा फाइल है आपकी, इस तरह की आपको 2 फाइल लेनी है। 2 फाइल लेनी है आपको, ये लगभग 30 से 40 रुपये की आपको मिल जाएगी। 30 से 40 रुपये की पर फाइल आपको मिल जाएगी, यानी कि 30 रुपये की भी फाइल मिलती है इस तरह की, 20 रुपये की भी मिलती है। आपको जो लेनी है वो ले सकते हैं आप, यानी कि 2 फाइल आपके पास इस तरह की होनी चाहिए। एक लेदर फाइल आपके पास होनी चाहिए जिसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखे जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये लेदर फाइल है। इसमें चेन आती है जो डॉक्यूमेंट को अंदर रखती है, यानी कि कवर हो जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट अंदर होते हैं इसमें लेदर फाइल में। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनको इसमें रखा जाता है ताकि कोई डॉक्यूमेंट गुमे ना, इसलिए ये एक लेदर फाइल आपके पास होनी चाहिए। इस तरह से ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो परफॉर्मा है वो परफॉर्मा किस तरह के है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। बॉन्ड सर्टिफिकेट का है, गैप का है, तो वो किस तरह के, ये बॉन्ड सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है। इसकी फ़ोटो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ये स्टाम्प पर आपको प्रिंट करवाना है, ये देख सकते हैं आप। ये 500 रुपये के स्टाम्प पर आपको प्रिंट करवाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लिखा भी है नोट लेस देन 500 रुपये। 500 रुपये कम स्टाम्प पर आप ये नहीं बनवा सकते हैं बॉन्ड सर्टिफिकेट। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आ जाता है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट पेरेंट्स की ओर से लिया जाता है, ये पेरेंट्स की ओर से 50 रुपये के स्टाम्प पर इसको आप बनवा सकते हैं, 50 रुपये के स्टाम्प पर। इसके बाद में एक आ जाता है स्टूडेंट की ओर से लिया जाता है, ये आप देख सकते हैं एंटी रैगिंग वाला। इसके बाद में आपका आता है ये शपथ पत्र होता है, इसकी आपको एक कॉपी नॉर्मल निकलवा लेनी है, नॉर्मल पेज पर एक कॉपी निकलवा लेनी है इसकी। इसके बाद में आ जाता है आपके एक गैप सर्टिफिकेट आता है, ये देख सकते हैं आप गैप सर्टिफिकेट। ये गैप सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको प्रिंट करवाना होगा। इस तरह का परफॉर्मा है गैप सर्टिफिकेट का। ये आपको 50 से 100 रुपये के स्टाम्प पर प्रिंट करवाना होगा। जिन स्टूडेंट के गैप है उनको ये प्रिंट करवाना होगा। 50 से 100 रुपये के स्टाम्प पर आपको ये एफिडेविट बनवाना होगा। ये एफिडेविट कंप्लीट हो जाते हैं। ये एफिडेविट जो परफॉर्मा है एफिडेविट के, वो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा परफॉर्मा।
अलॉटमेंट लेटर पब्लिश डेट मैंने आपको बता दी है। अलॉटमेंट लेटर की जो पब्लिशिंग डेट है वो 4 नवंबर को लेट नाइट तक आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। किस पे? साइट पर आ जाएगा आपका अलॉटमेंट लेटर। 4 नवंबर से पहले भी आ सकता है और 4 नवंबर को 100% आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, डेट जो यूनिवर्सिटी ने मेंशन की है साइट पर, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। 4 नवंबर को आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो जारी हो जाएगा। 4 से 12 नवंबर तक आपकी जो रिपोर्टिंग डेट है वो रहेगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।